सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से, जहाँ जियो एक मीटिंग बिठाया था और मीटिंग में सी बीस्ट के बारे में क्या किया जाए उसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। सी बीस्ट को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता था क्योंकि सी बीस्ट उस लेवल के थ्रेट थे जिनसे निपटना जियो को आसान नहीं लग रहा था। पर ये रूल सी के हर एक बीस्ट पे लागू नहीं हो रहा था। जियो के लिए बस सी किंग्स थ्रेट थे, सी किंग के कंपेनियंस और मालिक थ्रेट थे। समंदर में और कई सारे सी क्रिएचर्स थे और उनके ट्राइब्स थे। अगर नेगोशिएशन अच्छा हो तो ये दूसरे सी ट्राइब्स मिस्टी माउंटेन के अलाइज बन सकते थे। समंदर के दूसरे सी ट्राइब्स को जल्दी से जल्दी ढूंढना था और इस काम के लिए जियो पैंडा को चुन लिया था। पैंडा, मेरा भरोसा तुम पे है। तुम इकलौते ऐसे बीस्ट हो जो समंदर के सरफेस पे इजीली मूव कर सकते हो। हमें जल्दी से जल्दी सी ट्राइब्स के साथ कांटेक्ट करना है। 15 दिनों में स्पिरिचुअल टाइड आने वाला है और उससे पहले हमें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, बोल के जियो पैंडा पे अपना जिम्मेदारी सौंप देता है और पैंडा को मस्का लगा लगा के उसको हाँ बुलवा ही देता है। सीन शिफ्ट होता है नॉर्दर्न बाउंड्रीज पे, जहाँ पैंडा समंदर को जमा के अपने लिए रास्ता बना रहा था। वो कोस्टल एरिया से काफी दूर आ गया था। लग रहा था कि वो काफी समय से समंदर को जमा जमा के आगे बढ़ रहा था और इस काम को करते करते वो अब थक चुका था। ओए होए, मैं इस काम में कैसे फंस गया, मुझे ये काम लेना ही नहीं चाहिए था, बोल के पैंडा कंप्लेन कर ही रहा था कि उसके आइस को तोड़ के उसे शॉक करके उसके सामने कोई आ जाता है और वो अनफेमिलियर नहीं बल्कि फेमिलियर फेसेस होता है। पैंडा के सामने अब ओरोची और वेल आ गए थे। ओरोची अब काफी बड़ा हो गया था। एक टाइम ऐसा था जब उसके पास बस 3 ही सर थे और ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए जियो ने उसको वेल को सौंप दिया था। वो आइडिया काम में आ गया था क्योंकि ओरोची समंदर में ट्रेन कर करके, कल्टीवेशन कर करके अब 3rd ट्रांसफर ऑर्डर का हो गया था। द 5 हेडेड स्नेक बन गया था। ओए, कहाँ थे तुम लोग? पता है तुम लोगों को मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते मैं 100-200 मील चला आया हूँ। और ओरोची, तुम तो काफी बड़े हो गए हो, तुम तो लेवल में इस वेल के बराबर हो गए हो, बोल के पैंडा अपना गुस्सा दिखाने लगता है और ओरोची का ऐसा ग्रोथ देख के वो खुश भी होने लगता है। अरे क्या बताऊं, अब समुद्र के चारों तरफ सी किंग्स की आंखें हैं और कोस्टल एरिया तो बिल्कुल सेफ नहीं है। हम लोग भी इंफॉर्मेशन के लिए स्काउटिंग कर रहे थे और तुमसे मिलने के लिए यही जगह हमें सबसे सेफ लगा। अच्छा, क्या अपडेट है बताओ हमें, बोल के वेल पैंडा से जियो के ऑर्डर के बारे में पूछने लगता है, जिससे पैंडा सबको जियो का कमांड सुनाने लगता है। पैंडा बताता है कि वेल को और ओरोची को सी के डिफरेंट ट्राइब से कांटेक्ट करना था, उनको मिस्टी माउंटेन के साथ मर्ज करने के लिए नेगोशिएट करना था और ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए था। ओए वेल, तुम्हें पता है मिस्टी माउंटेन जल्दी ही वॉर में जाने वाला है और अगर वॉर हुआ तो तुम्हारा ओरका रेस ही सबसे ज्यादा डैमेज उठाएगा। क्या तुम उसके लिए प्रिपेयर हो, बोल के पैंडा वेल से क्वेश्चन करने लगता है। हाँ, वेल प्रिपेयर था। अपने मास्टर जियो के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था और इसमें वो अकेला नहीं था, उसका ओरका रेस भी उसका साथ दे रहे थे। जियो द गॉड ट्री से वो इतना ज्यादा इम्प्रेस जो हो गए थे। लड़ाई जब भी होता है वो अपने साथ कई सारे लाइव्स को लेता है। ये बात वेल अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए वो जियो के कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है और समंदर के अंदर से ज्यादा सी ट्राइब्स को रिक्रूट करने के लिए वो ओरोची के साथ समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। उन दोनों को जाते देख पैंडा भी एक टाइम पे इमोशनल हो जाता है। पैंडा जैसा भी हो, वो अपने कॉम्पेनियंस के बारे में, अपने फैमिली के बारे में बहुत सोचता था, बस इमोशनली वो दिखा नहीं पाता था। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ जियो डेवलप हो रहे सी किंग को घूरे जा रहा था। वैसे ये वही सी किंग था जिसे जियो मैजिक सिटी में हराया था, जिसके पास कोई भी स्किल को कॉपी करने का काबिलियत था। अब वही सी किंग अपनी सारी मेमोरी खो चुका था, जियो का इटर्नल कैदी बन गया था। सी किंग्स का एक टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी की वो बैकवर्ड इवॉल्व होते हैं और इवॉल्व होते होते अपने सोचने समझने की काबिलियत को ही खो देते हैं, पर फिर भी अपने स्किल से वो समंदर के कई सारे बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी बात का फायदा उठाने के लिए जियो उस सी किंग के साथ अपने रूट्स को मर्ज कर देता है और अपने एलोंगेटेड रूट से जियो सी किंग के साथ समंदर की गहराइयों में पहुंच जाता है। क्योंकि सी किंग्स के जीन में सारे सी बीस्ट को समन करने का काबिलियत था, तो जियो उसी जीन्स का यूज करके सारे सी बीस्ट को अपने पास समन करने लगता है। पहले पहले तो कुछ नहीं होता, लग रहा था कि सी किंग का समन बेकार हो गया था, पर जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है समंदर की गहराइयों से धीरे धीरे सारे सी बीस्ट इकट्ठे होने लगते हैं, अपने सी किंग के समन का आंसर देने लगते हैं। सी किंग के रूप में जियो काफी सारे सी बीस्ट को अपने पास इकट्ठा कर दिया था और उनका नंबर्स देख के वो खुद भी सरप्राइज हो गया था। समुद्र में कई सारे सी बीस्ट थे और एक ही बुलावे पे वो लाखों करोड़ों की संख्या में आने लगी थे। ये सब देख जियो समझ गया था
कि दूसरे सी किंग्स अपना फुल पावर यूज नहीं कर रहे थे, अपनी सारी सेना सरफेस में नहीं ला रहे थे। सीन शिफ्ट होता है मरमेड क्वीन के पास, जो समुद्र के किसी कोने में अपना राज कर रही थी। अपनी पावर लेवल को वो बढ़ाती चली जा रही थी। अचानक वो कुछ महसूस करती है। वो महसूस करती है कि जो सी बीस्ट अपने सी किंग को खो के डोरमेंट हो गए थे, 3 साल तक चुप बैठे थे, वही सारे सी बीस्ट अचानक एक्टिव हो गए थे और कहीं जाने लगे थे। मरमेड क्वीन को कुछ और लगने लगता है। मरमेड क्वीन जानती थी कि वो सी किंग अब मर चुका था और उसको मारने वाला जीव द डेमोनिक ट्री था। उसके बीस्ट अगर एक्टिव हुए हैं, मतलब समंदर में कोई नया सी किंग उभरा है या फिर पुराना वाला सी किंग ही फिर से जिंदा हो गया है। चेक करने के लिए मरमेड क्वीन सारे सी बीस्ट का पीछा करने लगती है और उनका पीछा करते करते वो कुछ अजीब सा देखती है। समंदर के गहराई में कुछ बैर जैसा और स्नेक जैसा था, जिसने सारे सी बीस्ट को समन किया था और वही उनको अपनी आर्मी में रिक्रूट करना चाहता था। मरमेड क्वीन तो अपने कुछ आर्मी के साथ वहाँ आई थी और वो इस नए बीस्ट से डरने नहीं वाली थी। कौन हो तुम और यहाँ तुम क्या कर रहे हो? बोल के जैसे ही मरमेड क्वीन क्वेश्चन पूछने लगती है, जीव उसके क्वेश्चन का बैटल में आंसर देने लगता है। सही टाइम पे आई हो तुम। ये सारे सी बीस्ट अब मेरे हैं। ये टेरिटरी अब मेरा होने वाला है। उठो मेरे सारे सी बीस्ट, उठो और इस जलपरी को खत्म कर दो। बोल के जीव एल्सा द मरमेड क्वीन के साथ वॉर डिक्लेयर कर देता है। एल्सा द मरमेड क्वीन थर्ड ट्रांसन ऑर्डर की बीस्ट थी। थर्ड ट्रांसन ऑर्डर के पीक में पहुंच गई थी। क्या वो जीव से हारने वाली थी या जीव को पहचान के वो उसकी इन्फॉर्मेशन को चारों ओर बांटने वाली थी, सारे सी किंग्स को अलर्ट करने वाली थी?